Hi guys, welcome on Keen Learners. In this video, we will cover vocab section of English, one word substitution. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. This video is helpful for every student who wants to apply for SSC, CDS, Defense exams, KVS, and all other exams of India. So let's start a video which is on one word substitution. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. So students, in this video we will cover 20 latest one word substitution. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. And we will also continue this series. Okay students, this is set 2.1. Our first OWS is one who sneers at someone, जो दूसरों पे हंसता है. Listen guys, ये वीडियो आपकी इंग्लिश में होगी तो आप हिंदी मीनिंग ज़रूर लिखें साथ साथ, ताकि आपको समझने में आसानी होगी. ओके, आपको पेपर में कैसे आएगा? आपको मिलेगा वन हु स्नीयर्स एट समवन एंड यू हैव 4 ऑप्शन इन विच वन ऑप्शन इज साइनिक. वन हु स्नीयर्स एट समवन, इसका मीनिंग क्या होता है? दूसरों पे हंसने वाले, दूसरों की मजाक उड़ाने वाले. उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइनिक. ओके, क्लियर है? आवर सेकेंड OWS इज one who has narrow religious view. One who has narrow religious view, इसका मीनिंग क्या होता है गाइस? छोटी सोच रखने वाला. छोटी सोच रखने वाले को what we used to call it in English, bigot. bigot का मीनिंग क्या होता है? छोटी सोच रखने वाला. इसको हम एक और ऑप्शन कहते हैं, लिखें गाइस, आपका ऑप्शन में आ सकता है नैरो माइंडेड. NARROW, नैरो माइंडेड. नैरो माइंडेड का मीनिंग भी क्या होता है स्टूडेंट्स? छोटी सोच वाला. क्लियर है? आवर थर्ड OWS इज वन हु इज़ ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट्स. इसका मीनिंग क्या होता है? जो दूसरों में गलतियां निकालता है. लिखें, दूसरों में गलतियां निकालने वाला. जो ऐसे बंदे होते हैं जो हमेशा दूसरों में गलतियां निकालते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेंसोरियस. इम्पोर्टेंट करें इसे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये. जो दूसरों में गलतियां निकालते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सेंसोरियस. क्लियर? आवर नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु सेल्स इक्विपमेंट फॉर शिप. जहाज़ों में जो सामान बेचते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? चांडलर. जहाज़ों में सामान बेचने वाले को हम क्या कहते हैं? चांडलर. आपको ये वीडियो बार बार पॉज करके इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी लिखनी है. ओके, ताकि आपको समझने में आसानी हो. आवर नेक्स्ट OWS इज वन हु डील्स इन फिश. मछली बेचने वाले को क्या कहते हैं? लिखें, फिश मॉन्गर. FISHMONGER. मछली बेचने वाले को हम क्या कहते हैं? फिश मॉन्गर. आवर नेक्स्ट OWS इज वन हु वॉक्स ऑन रॉप्स. रॉप्स मीन्स क्या होता है? रॉप्स मीन्स लिखें रस्सी. वॉक मीन्स चलना. तो रस्सियों पे चलने वाले को व्हाट वी यूज्ड टू कॉल इट इन इंग्लिश? फ्यूना एम्बुलिस्ट. रस्सियों पे चलने वाले को हम क्या कहते हैं? फ्यूना एम्बुलिस्ट. नेक्स्ट OWS इज वन हु बिलीव इन फेथ. फेथ मीन्स क्या होता है? लिखें, फेथ मीन्स होता है आपका भाग्य. तो जो भाग्य में विश्वास करता है उसे हम क्या कहते हैं? भाग्य में भरोसा रखने वाले को हम कहते हैं फैटालिस्ट. फेथ मीन्स क्या होता है? भाग्य. आवर नेक्स्ट OWS इज वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. भाई, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले को हम क्या कहते हैं? तो भाई, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हिंदी में उन्हें हम कहते हैं फेरी वाला.
लिखें फेरी वाले। भाई जो जगह जगह जाके सामान को बेचते हैं या एक प्लेस से दूसरी प्लेस ट्रैवल करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हॉकर। हॉकर क्या होते हैं? आपके फेरी वाले। क्लियर है? आवर नेक्स्ट OWS इज वन हु अनाउंसेस समथिंग बिफोर, जो पहले ही चीज़ों को अनाउंस कर देते हैं, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? अग्रदूत, पहले ही बताने वाला। इंग्लिश में हार्बिंजर। जो चीज़ों की पहले ही अनाउंसमेंट कर देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हार्बिंजर, अग्रदूत। आवर नेक्स्ट OWS इज वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, जो धर्म के खिलाफ होते हैं। तो धर्म के जो खिलाफ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हेरेटिक। ओके क्लास, हेरेटिक क्या होते हैं? धर्म के खिलाफ होने वाले। जो भगवान में भरोसा नहीं करते वो अलग होते हैं। भगवान में विश्वास ना करने वाले को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अथीस्ट। ओके, तो इस प्रकार हमने ये 10 OWS कंप्लीट कर लिए। एक बार इन्हें रिवाइज करते हैं। आवर फर्स्ट OWS, हु स्नीयर्स एट समवन, जिसका मीनिंग क्या होता था? दूसरों पे हंसने वाला। तो उसे एक शब्द में हम क्या कहते हैं? सैनिक। उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं? सैनिक। सेकेंड OWS क्या था हमारा? वन हु हैज़ नैरो रिलीजियस व्यू। नैरो का मीनिंग क्या होता है? छोटी सोच। नैरो माइंडेड कहते हैं उसे हम। सेकेंड वर्ड क्या होता है? बायगॉट। बायगॉट मीन्स क्या होता है? छोटी सोच वाला। आवर थर्ड OWS इज वन हु इज़ ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट्स, दूसरों में हमेशा गलतियाँ निकालने वाला। उसे हम क्या कहते थे? सेंसोरियस। आवर फोर्थ OWS इज वन हु सेल्स इक्विपमेंट फॉर शिप, जहाज़ों में सामान बेचने वाले को क्या कहते हैं? चांडलर। क्लियर है गाइस? आशा है आपको ये समझ आ रहे होंगे। आप इनकी हिंदी ज़रूर लिखें साथ में। ओके, नेक्स्ट OWS इज वन हु डील्स इन फिश, वट वी यूज टू कॉल इट इन इंग्लिश? फिश मॉन्गर। मछलियाँ बेचने वाले को क्या कहते हैं? फिश मॉन्गर्स। डील के साथ इन लगता है, उसका मीनिंग होता है प्रपोजिशन। डील इन का मीनिंग होता है बिजनेस करने वाला। डील इन का क्या मीनिंग होता है? कि उसका व्यापार क्या है। तो मछलियों का बिजनेस करने वाले को हम क्या कहते हैं? फिश मॉन्गर। आवर नेक्स्ट OWS इज वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, रस्सियों पे चलने वाले को क्या कहते हैं? फ्यूनाइम्बिलिस्ट। सेवन्थ OWS क्या था हमारा? वन हु बिलीव इन फेथ, भाग्य पे भरोसा रखने वाले को क्या कहते हैं? फैटालिस्ट। आवर एट्थ OWS वन हु ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं, जो सामान को बेचते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हॉकर। वन हु अनाउंसेस समथिंग बिफोर, जो किसी चीज़ को पहले ही अनाउंस कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हार्बिंजर। आवर 10th OWS इज वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, जो धर्म के खिलाफ क्रियाएं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेरेटिक। ओके गाइस, इन दिस स्लाइड we covered 10 OWS. Our next slide, and next OWS is one who studies, collect or sell something. इसका हिंदी मीनिंग लिखें, जो कुछ चीज़ों के बारे में अध्ययन करता है, उन्हें इकट्ठा करता है और बेचता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एंटीक्वेरियन। आवर नेक्स्ट OWS इज वन हु ईजिली डिसीव, जिसको जल्दी ही बेवकूफ़ बनाया जाता है, या आप ऐसे हिंदी में कह सकते हो जो दूसरों की बात पे बहुत जल्द ही भरोसा कर लेता है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? लिखो, भोला भाला। गुलीबल का मीनिंग क्या होता है? भोला भाला, जो दूसरों की बातों पे जल्दी ही विश्वास कर लेता है। भोला भाला। इसका एक और मीनिंग होता है गुलिबल, दूसरों की बातों पे विश्वास करने वाला। आवर नेक्स्ट OWS इज वन हु प्रिटेंड्स
what he is not। इसका मीनिंग क्या होता है गाइस? प्रिटेंड का मीनिंग क्या होता है? दिखावा। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? लिखें, दिखावा करने वाला। शॉर्ट में इसे हम क्या बोल सकते हैं? बहरूपिया। लिखें, बहरूपिया। इसका मीनिंग क्या है? जो है नहीं लेकिन वो दिखावा करता है। तो व्हाट वी यूज टू कॉल इट इन इंग्लिश? हाइपोक्राइट। इसका एक और वर्ड होता है गाइस, लिखें, इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मीन क्या होता है? बहरूपिया, हाइपोक्राइट। IMPOSTER, इम्पोस्टर। जो है नहीं, दिखावा करने वाले होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइपोक्राइट और इम्पोस्टर। Guys, our next OWS is one who set fire to building। भवनों में आग लगाने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? पायरोमैनिक। मैनिक क्या होती है? ये जो मैनिक है, इसके नीचे आप अंडरलाइन करके एक वर्ड लिख सकते हैं। मैनिक का मतलब होता है सनक। ये रूट वर्ड है गाइस। मैनिक का मीनिंग क्या होता है? सनक। जैसे कि फाइल होता है, फाइल का मीनिंग क्या होता है? लव। ऐसे ये एक रूट वर्ड है आपका मैनिक। मैनिक का मीन्स क्या होता है? सनक। आवर नेक्स्ट OWS इज वन हु टेक्स केयर ऑफ बिल्डिंग। वन हु टेक्स केयर ऑफ बिल्डिंग, भवनों की रक्षा करने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? जेनिटर। भवनों की रक्षा करने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? जेनिटर। आवर नेक्स्ट OWS इज वन हु फाइट्स फॉर मनी। जो पैसे के लिए किसी से लड़ने घुटने के लिए तैयार हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मर्सिनरी। हिंदी में क्या कहते हैं? किराए पे काम करने वाले व्यक्ति, जैसे चेले चपाटे होते हैं ना, उन्हें। वन हु फाइट्स फॉर मनी, जो केवल पैसे के लिए काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मर्सिनरी। आवर नेक्स्ट OWS इज अ पर्सन इन हिज 90s। 90s का मीनिंग क्या होता है? 90 साल का व्यक्ति, मतलब वो अपने 90 साल में चल रहा है। आई मीन टू से कि उसकी एज 94, 95, 96 के अप्रॉक्स है। तो व्हाट वी यूज टू कॉल इट इन इंग्लिश? नोनाजेनेरियन। 90 साल में चलने वाले व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं? नोनाजेनेरियन। सो गाइज, आवर नेक्स्ट OWS इज वन हु न्यू टू एनीथिंग। हिंदी लिखें इसकी, जो किसी भी चीज़ के लिए नया हो। जो किसी भी चीज़ के लिए नया हो, उसे हम क्या कहते हैं? टायरो। व्हाट वी यूज टू कॉल इट इन इंग्लिश? टायरो। हिंदी में आप लिख सकते हो नौसिखिया। हिंदी में आप क्या लिख सकते हो? नौसिखिया। लिख लो लर्नर। टायरो लिखें नोवाइस। ये सब क्या होते हैं गाइस? टायरो के पर्यायवाची। नोवाइस, लर्नर, और भी काफ़ी होते हैं। तो राइट ऑल दीज सिनोनिम्स ऑफ टायरो: लर्नर, नोवाइस, बिगिनर। ओके गाइस, क्लियर है? अभी हमारा फोकस OWS पे रहेगा, क्योंकि हम OWS कर रहे हैं, वरना हर वर्ड के काफ़ी सिनोनिम्स होते हैं। क्लियर? सो आवर नेक्स्ट OWS इज वन हु नोज एवरीथिंग, जिसे हर चीज़ के बारे में जानकारी होती है। सर्वज्ञाता। हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वज्ञाता। व्हाट वी यूज टू कॉल इट इन इंग्लिश? ओमनिसेंट। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं उसे? ओमनिसेंट। आवर नेक्स्ट OWS इज वन हु लेंड्स मनी बाय कीपिंग समथिंग। किसी भी चीज़ को गिरवी रखकर पैसे उधार देने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? पाउंड ब्रोकर। वन हु लेंड्स मनी बाय कीपिंग समथिंग, पैसे उधार देने वाला, कोई भी चीज़ गिरवी रखकर। हिंदी लिखें इसकी, और इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं? पाउंड ब्रोकर। तो आशा है गाइज आपको ये 10 OWS और समझ आ गए होंगे। इस प्रकार हमने वी हैव कवर्ड 20 OWS। These all are latest OWS. So revise these 10 OWS. फर्स्ट क्या था हमारा? वन हु स्टडीज़ कलेक्ट और सेल थिंग्स, चीज़ों को बेचने वाला,
पुरानी चीज़ों को, उसे हम क्या कहते हैं, एंटीक्वेरियन। वन हु इजीली डिसीव, जिसको लोग आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं जो दूसरों की बात पे भरोसा कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, गुलीबल। वन हु प्रिटेंड्स व्हाट ही इज़ नॉट, दिखावा करने वाला, उसे क्या कहते हैं, हाइपोक्राइट, बहरूपिया। नेक्स्ट OWS, वन हु सेट फायर टू बिल्डिंग, बिल्डिंग्स में आग लगाने वाला, पायरोमैनिक। आवर नेक्स्ट OWS, वन हु टेक्स केयर ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंगों की रक्षा करने वाला, जेनिटर। जैसे भाई हॉस्टल की रक्षा कौन करता है, हॉस्टल की केयर करने वाले को हम क्या कहते हैं, वार्डन। ऐसे बिल्डिंगों की केयर करने वाले को जेनिटर। याद रखने के लिए आप लिख सकते हो वॉचमैन। क्लियर है सभी को? तो भाई जो बिल्डिंगों की केयर करता है, व्हाट वी यूज टू कॉल इट इन इंग्लिश, जेनिटर। क्लियर? आवर नेक्स्ट OWS, वन हु फाइट्स फॉर मनी, पैसों के लिए लड़ने वाला, मर्सिनरी। 7th OWS क्या था हमारा, अ पर्सन इन हिज 90s, 90 साल की उम्र में पहुंचने वाला, नोनाजेरियन। आवर नेक्स्ट OWS, वन हु न्यू टू एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए नया, जिसे हम क्या कहते हैं, टायरो। 9th क्या था हमारा, वन हु नोज एवरीथिंग, सर्वज्ञाता, जिसे सब हर चीज़ की जानकारी होती है, व्हाट वी यूज टू कॉल इट इन इंग्लिश, ओमनिसेंट। एंड आवर लास्ट OWS, वन हु लेंड्स मनी बाय कीपिंग समथिंग, कुछ भी गिरवी रखकर पैसा उधार देने वाले को हम क्या कहते हैं गाइस, पाउंड ब्रोकर। So guys, in this video we have covered 20 latest OWS. You have to write Hindi also with English, okay? These all are one word substitution. So guys, thank you for watching this video. We will continue this series of one word substitution in our next video. Share and like this video, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you guys for watching this video.